पवित्र आत्मा किसी विश्वासी में प्रवेश करता है तो बाइबल के अनुसार अनेक अद्भुत और अविश्वसनीय परिवर्तन होते हैं। यहाँ 10 प्रमुख चीजें दी गई हैं जो तब घटित होती हैं। फर्स्ट, नया जन्म, यूहन्ना 3 का 5-6। 5, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति में आता है तो वह आत्मिक रूप से नया जन्म लेता है और परमेश्वर का संतान बन जाता है। सेकंड, पापों की क्षमा और धार्मिकता, 1 यूहन्ना 1 का 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 2 कुरिन्थियों 5 का 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। विश्वासी को उसके सभी पापों से क्षमा मिलती है और वह मसीह में धार्मिक ठहराया जाता है। थर्ड, आत्मिक शांति और आनंद, गलातियों 5 का 22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, रोमियो 14 का 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा व्यक्ति के हृदय में शांति और आनंद भर देता है जो किसी भी परिस्थिति में बना रहता है। फोर्थ, आत्मिक फल उत्पन्न करना, गलातियों 5 का 22 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, 23 नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। पवित्र आत्मा प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का फल उत्पन्न करता है। फिफ्थ, परमेश्वर की अगुवाई, रोमियो 8 का 14, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं वे परमेश्वर की योजनाओं को समझने और पूरा करने के लिए उसकी अगुवाई में चलते हैं। सिक्स्थ, आत्मिक सामर्थ और वरदान, 1 कुरिन्थियों 12 का 4-11। 4, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। 5, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। 6, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। 7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। 8, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। 9, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 10, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं को की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। 11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। प्रेरितों के काम 1 का 8। 1, हे थियोफिलुस, मैंने पहले पुस्तिका
उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। 2 उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। 3 और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 4 और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। 5 क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 6 सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा। 7 उसने उनसे कहा उन समय यहाँ कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। 8 परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा विभिन्न आत्मिक वरदान देता है जैसे भविष्यवाणी, चंगाई, भाषाएं बोलना, ज्ञान और चमत्कारी सामर्थ्य। 7 परमेश्वर का प्रेम अनुभव करना। रोमियो 5:5 और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। पवित्र आत्मा विश्वासी के हृदय में परमेश्वर का प्रेम उंडेलता है जिससे वह औरों से भी प्रेम कर सकता है। 8 प्रार्थना में सहायता और आत्मिक भाषा। रोमियो 8:26 इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। 1 कुरिन्थियों 14:2 क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में सहायता करता है और कई बार आत्मिक भाषा में प्रार्थना करता है। 9 आत्मिक युद्ध में विजय। इफिसियों 6:10-18 निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। विश्वासी को शैतान की युक्तियों पर विजय पाने की शक्ति और आत्मिक हथियार दिए जाते हैं। 10 अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। इफिसियों 1:13-14 13 और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। 14 वह उसके मोल लिए हुए के
छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना कि उसकी महिमा की स्तुति हो। रोमियो 8:11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पवित्र आत्मा विश्वासी में मोहर के रूप में बसता है, जिससे उसे यह आश्वासन मिलता है कि वह अनंत जीवन का अधिकारी है। जब पवित्र आत्मा किसी विश्वासी में प्रवेश करता है तो वह पूरी तरह बदल जाता है। न केवल उसके विचार और आचरण बदलते हैं, बल्कि वह आत्मिक सामर्थ्य और अनुग्रह में बढ़ता है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।